नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गोल ऑफ यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो मैंने एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट 10,000 क्वेश्चन का चलाया था उसका आज हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग क्या दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले 7वां क्लास। इससे पहले 6 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, यानी 25-25, 30-30 क्वेश्चन करके ये सीरीज चल रहा है। तो आपको 25 क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 20 क्वेश्चन की आंसर देनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। अगर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो वाणिज्यिक फसल में जो आ जाते हैं, पहले नहीं आता है उससे बात कर लेते हैं, ठीक है। वाणिज्यिक फसल में दाल वाले जितने भी पौधे होते हैं और तिलहन पौधे ये नहीं आते हैं, गन्ना नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद आलू वाला जितने भी वो भी नहीं आता है, इसमें नहीं आता है। यानी वाणिज्यिक फसल में कौन कौन से आ जाता है अब वो बात कर लेते हैं। तो चाय आता है, चाय आता है, कपास आता है, कपास आता है, तंबाकू आता है, जूट आता है, खर आता है, ठीक है। खर ध्यान रखिएगा, खर भी आता है। तो आपका जो ऑप्शन है इस प्रकार से कौन है, तो सी हो जाएगा आपका ऑप्शन, जिसमें नहीं तंबाकू है, जिसमें दाल वाले एक भी नहीं है, तिलहन वाले भी नहीं है और आलू भी नहीं है, गन्ना भी नहीं है, ठीक है। तो आपका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, 2 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है, यानी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है कौन सा गैस पाया जाता है, कौन सा गैस पाया जाता है। तो दोस्तों ये नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन पाया जाता है कितना, 20.93%, 20.93% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन जो है 0.03% कार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय अगर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर हो जाएगा इसका। यानी भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय क्या है, तो ये भील है, ठीक है, भील है। अगर दोस्त थारू की बात करें तो थारू उत्तराखंड में पाया जाता है और यूपी में पाया जाता है। थारू जनजाति कहाँ पे, तो ये उत्तराखंड और यूपी में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, इस समय यानी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना वर्तमान में कौन सा है। अगर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे, कौन सा है वर्तमान में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना। तो ये जामनगर है, ठीक है, जामनगर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। दोस्तों ओजोन परत जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आखिर में ओजोन परत जो है वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाई जाती है ओजोन परत। दोस्तों ये क्षोमंडल और समताप मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन है पर हमें एक ही मारना है, तो कौन मारेंगे, ऑप्शन के अनुसार चलना है, ठीक है। तो समताप मंडल और क्षोमंडल में ओजोन परत पाया जाता है। तो समताप मंडल में जो है वो 90% पाया जाता है, अब बच गया 10%, वो क्षोमंडल में पाया जाता है। तो आप तो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रहता है उसे मान्यता मिलता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वाला को ही मान्यता मिलता है। तो यहाँ पे कौन आंसर हो जाना चाहिए, समताप मंडल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, 6 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरण का अवशोषण कर लेती है, कौन सी गैस जो कि वायुमंडल में ही अवशोषण कर लेती है, पृथ्वी तक नहीं आ पाती है। तो कौन सी वो गैस है जो पराबैंगनी किरण को वायुमंडल में ही अवशोषण कर लेती है।
तो अगर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग आंसर करके बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे पराबैंगनी किरण आखिर में आता कहाँ से है। तो ये सूर्य से निकलने वाली एक सबसे ज़्यादा तापांतर वाली किरण है, यानी कि इसमें इतना ज़्यादा तापमान रहता है कि अगर ये पृथ्वी पे आ जाए तो यहाँ पे जितने भी जीवित रहते हैं, जीवित प्राणी जो रहते हैं यानी जीव जंतु रहते हैं, वो सभी मर जाएंगे। यानी अगर ये किरण आती है पृथ्वी पे तो मर जाएंगे। तो यहाँ पे वायुमंडल में ही रोक लिया जाता है, किसके द्वारा? तो ये ओजोन परत के द्वारा रोक लिया जाता है। दोस्तों ये पराबैंगनी किरण को जब रोकता है पृथ्वी पे आने से, इसलिए पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी ओजोन परत को ही कहा जाता है। अब यहाँ पे आप बताएं कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। जो मैंने ऊपर अभी बताया, जस्ट ऊपर बताया कि ओजोन परत जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में और क्षोभ मंडल में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो 7 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है वो कौन सा राजमार्ग है? कौन सा राजमार्ग है मेरे भाई? अगर जानते हैं तो जल्दी से बताएंगे। कौन सा राजमार्ग है जो दिल्ली से क्या जोड़ता है दोस्त? अगर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है, तो ये कौन जोड़ता है? NH2 जोड़ता है। ठीक है, NH2। NH4 की बात कर ले, यानी NH4 की बात कर ले तो ये मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है और इसकी लंबाई जो है 1235 किलोमीटर है। 1235 किलोमीटर किसकी लंबाई है? तो NH4 की लंबाई है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? तो कारगर उपाय क्या है? अगर मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करना है तो उसके लिए कारगर उपाय क्या है, जो आपको 4 दिया गया है। तो जल्दी से आप लोग पढ़ के बताएंगे कौन आंसर होना चाहिए, सही आंसर कौन होना चाहिए, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो क्या हो जाना चाहिए मेरे भाई? अगर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए। दोस्तों सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। ठीक है, सामुदायिक जागरूकता पर क्या ध्यान देना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक जो होती है, संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? किसके द्वारा जो है आहूत की जाती है? तो जल्दी से आप लोग बताएंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर संसद या फिर राज्यसभा के सभापति के द्वारा। अगर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो होती है वो किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जिन भाइयों का ऑप्शन ए आया है बिल्कुल सही आया है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, 10 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था जो पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है मेरे भाई? 3 स्तर है। ठीक है, 3 स्तर है। पंचायती राज का कितने स्तर है? 3 स्तर। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लें, 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम जो हुआ था कब हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 73वां, ठीक है, वो कब हुआ? 1992 से 93 में हुआ था। वो होने का क्या कारण था? उसका मुख्य कारण क्या था 73वां संविधान संशोधन होने का? तो वो जो था वो पंचायती राज पे बल देना। ठीक है, पंचायती राज पे बल प्रदान करना बिल उनका कार्य था। यानी कब हुआ था ये? कब हुआ था? तो ये 1992 से 93 हुआ था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को बल प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशेष दिन जो कि लोकसभा में अधिकतम कितने प्रश्न जो है पूछे जाते हैं? अधिकतम किसी विशेष दिन कितने प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई? यहाँ पे 200 नहीं है, 20 है। ठीक है, 20 प्रश्न ही पूछे जाते हैं किसी विशेष दिन। किसी विशेष दिन कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो 13 नंबर है, शब्द चौथा सत्ता का प्रयोग किसके लिए किया गया है? शब्द जो है वो चौथा सत्ता वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? अगर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि शब्द जो है चौथा सत्ता वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये प्रेस एवं समाचार पत्र के लिए किया गया है।
प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है दोस्तों? 19 के ए में दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ए में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें होता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सरकार जो है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है, अपने लोग को ना सीधा निर्वाचन करते हैं। क्या? सीधा निर्वाचन करते हैं अपने लोगों के प्रतिनिधि को, क्या सीधा निर्वाचन करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, 15 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व अधिकता रहती है, यानी सूर्य के वायुमंडल में जो है कौन सा तत्व जो है सबसे ज़्यादा रहता है। कब सबसे ज़्यादा कौन रहता है दोस्तों? कौन रहता है सबसे ज़्यादा? कौन रहता है? अगर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग आंसर करके बताएंगे, सबसे ज़्यादा कौन रहता है? कौन रहता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों ये हाइड्रोजन रहता है 71%। ठीक है, हाइड्रोजन रहता है 71%। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में किस तत्व की सापेक्ष परमाणु संहिता कौन सी है जो परमाणु से बनी है, जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। क्या होती? बराबर होती है। तो यहाँ पे परमाणु, अगर परमाणु संख्या हमें निकालना है, ठीक है, परमाणु संख्या निकालना है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 35 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो सबसे पहले रासायनिक नाम अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताएंगे। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, रासायनिक नाम आपको कमेंट करके बतानी है और मैं सूत्र बताता हूँ। ठीक है, तो सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताएंगे कि जल में जो कठोरता होती है वह किसके कारण से आ जाती है। तो ये किसके कारण से आती? कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण आती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, किसका? ठीक है, किसका है? तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लोरीन जो एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है वो किसका है? तो ये 60 सेंटीग्रेड परमाणु का। ठीक है, 60 परमाणु आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम बताना है। यानी उंगली का जो नाखून होता है, उंगली का जो नाखून होता है, ठीक है, उसमें परमाणु में विटामिन जो होता है, उसके उंगली में जो विटामिन होता है प्रोटीन हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो कौन सा होता है? तो ये कैरोटीन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर ले, 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? किसी वृक्ष की जो हानि हम लोग पहुंचाते हैं वह कैसे पहुंचाते हैं? उसकी पत्ती को आधा नाश करके, या फिर पूरे पत्ती को नाश करके, या फिर उसके अधिकतम शाखा को काट देने से? तो नहीं, जब हम वृक्ष की छाल को ख़त्म करेंगे, यानी उसकी छाल को हानि पहुंचाएंगे, नाश करेंगे, तभी वृक्ष की हानि पहुंचती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई जो है मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए महत्वपूर्ण है विटामिन ई? तो लिंग ग्रंथि की सामान्य क्रिया में, जो ग्रंथि है लिंग ग्रंथि की सामान्य क्रिया में ये सहायता महत्वपूर्ण होती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्तक के सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? उत्तकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए दाब का, जो रक्तदाब का नियंत्रण होता है वो कौन करता है? अगर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें आप कमेंट करके बताएं कि स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब जो होता है वो
120/80 होता है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना 120/80 होता है। और इसे नियंत्रण जो करता है वो अधिवृक्क यानी एड्रीनल ग्रंथि करता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले। 24 नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप निम्न में से किस में उच्च होता है। ठीक है, किस में उच्च होता है, तो जल्दी से अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताएंगे। रक्तचाप जो है किस में उच्च होता है, रक्तचाप किस में उच्च होता है, अगर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों ये धमनिया में होते हैं। ठीक है, धमनिया आपका ऑप्शन है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त कहाँ होते हैं, धमनिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो प्राकलन किया जाता है यानी गणना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा किया जाता है। और CSO की गठन जो है 1991 में हुआ था और इसकी मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। कहाँ पे, नई दिल्ली में है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।